Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 6, percentage and its applications, today's topic is goods and services tax, मतलब जीएसटी, शॉर्ट में इसको जीएसटी बोलते हैं. So students, before discussing about this topic, first of all taking photos of today's notes, and after that I will discuss this topic with you in this video. So this is page 209. Page 210. This is page 210. This is page 211. Page 211. Page 212. Page 212. Page 213. And last is page 214. Page 214. So students, the central government and the state government including union territories को हम शॉर्ट में यूटी लिखेंगे, impose GST to generate revenues. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने रिवेन्यू प्राप्त करने के लिए जीएसटी को जनरेट किया है. जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम इफ इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर. जीएसटी जो है कस्टमर से वसूल किया जाता है, शॉपकीपर इसको वसूल करता है. शॉपकीपर इसको कस्टमर से लेकर के गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देता है. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द बिल. ये आइटम के सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है और बिल में ऐड कर दिया जाता है. इसमें एक स्पेशल नोट है, इन केस ऑफ एनी डिस्काउंट फर्स्ट डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड देन कैलकुलेट जीएसटी ऑन द सेलिंग प्राइस. अगर किसी आइटम पर डिस्काउंट भी है तो पहले हम उसके मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को लेस करेंगे, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस होगा उसके ऊपर हम उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, let us take question. So first question is, find the buying price of each of the following when 5% GST is added to the purchase of a towel of rupees 50, 5 kg of refined at rupees 150 per kg. So हम सेकेंड पार्ट लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 kg रिफाइंड 150 है तो 5 kg रिफाइंड की 750 हो गया. अब इसके ऊपर कहता है 5% जीएसटी चार्ज होगा, तो बाइंग प्राइस बतानी है. तो जीएसटी इक्वल टू 5% ऑफ मार्केट प्राइस. तो 5% ऑफ 750 रुपीज, ये सिंप्लीफाई कर दिया, रुपीज 37.50 आ गया. अब हम लिखेंगे देयरफॉर बिल अमाउंट. बिल अमाउंट क्या होगी, जो उसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उसमें हम जीएसटी ऐड कर देंगे, ये बिल अमाउंट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8% जीएसटी इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. देखिए ये जो प्राइसेस दे रखे हैं इनमें जीएसटी इंक्लूड कर रखा है, इसका मतलब ये बिल अमाउंट है हमारी. तो हम ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आइटम की सेलिंग प्राइस मान लेंगे, सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस हम लिखेंगे. लेट, इसको इसने ओरिजिनल प्राइस कहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. तो इसने ओरिजिनल प्राइस बोला है इसको, तो हम ओरिजिनल ही मानेंगे. लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी इज, सपोज करो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी रुपीज एक्स मान लेते हैं. फिर कहता है इस पर 8% जीएसटी है, तो जीएसटी इज 8% ऑफ एक्स
तो 8/100 इंटू एक्स, तो ये जीएसटी हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बिल अमाउंट हो जाएगा, उसको बिल अमाउंट भी कह सकते हैं और प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी भी कह सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया, ये हमारा प्राइस आ गया इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को इंक्लूड करेंगे तो ये प्राइस देना पड़ेगा, बट क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी इंक्लूड करने पर 13,500 आएगा। तो इन दोनों प्राइसेस को हम इक्वल रख देंगे और इक्वल रखने के बाद ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स हमारा ओरिजिनल प्राइस हमने माना है, सो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड है, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन सेकंड की तरह से है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, गौरव बोट ए शर्ट फॉर ₹1296 इंक्लूडिंग जीएसटी। वो बिल, इसका मतलब ये बिल अमाउंट है। प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है 1296 एंड इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज 1200, ये ओरिजिनल प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस है समझो, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया। तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो पहले हम इन दोनों अमाउंट को लेस करेंगे तो जीएसटी अमाउंट आएगी, वो जीएसटी अमाउंट कहेंगे इसको। 1296 माइनस 1296 आ जाएगा। तो देयरफॉर जीएसटी परसेंटेज हो जाएगी जीएसटी अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ओरिजिनल प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 100। सो इसको हम मार्क्ड प्राइस के रूप में, इसको हम मार्क्ड प्राइस के रूप में लेंगे और अगर इस पर कोई डिस्काउंट है तो इसको रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो आप इसको ओरिजिनल प्राइस ही माइंड में रखिए, इसको रहने दीजिए। सो स्टूडेंट्स 96 अपॉन 1200 इंटू 100 सिंप्लीफाई कर दिया, 8% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजना बाइज ए पर्स ₹4 इतना इंक्लूडिंग जीएसटी 8%। ये प्राइस ऑफ पर्स है बट ये इंक्लूडिंग जीएसटी है और जीएसटी परसेंट भी दे रखा है। फाइंड द न्यू प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस व्हेन इफ द जीएसटी इंक्रीजेस टू 10%। देखिए स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। जब इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट दे रखी हो और जीएसटी रेट भी दे रखा हो तो आप ओरिजिनल प्राइस को मान लेंगे। तो लेट ओरिजिनल प्राइस हम एक्स मानेंगे, तो उसके ऊपर 8% जीएसटी हम निकालेंगे, तो 8% ऑफ एक्स, सो ये 800x हो जाएगा। अब हमारा बिल अमाउंट कहें या प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कहेंगे, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हमारा हो जाएगा एक्स में हम 8x/100 ऐड कर देंगे, ये प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया। ये हमारा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है बट क्वेश्चन का प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है 523.80, ये इंक्लूडिंग बट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया। दोनों प्राइसेस को बराबर रख देंगे, इक्वल रखकर हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ये हमारी ओरिजिनल प्राइस आ गई, ये ओरिजिनल प्राइस आ गई पर्स की। अब वो कह रहा है कि अगर जीएसटी 8% की बजाय 10% लें तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा। अब ये ओरिजिनल प्राइस है, इसके ऊपर आप न्यू जीएसटी निकाल दो। न्यू जीएसटी हमारे 10% है, तो 10% ऑफ दिस, ये जीएसटी आ गई, ये न्यू जीएसटी आई है। अब इस जीएसटी को ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर देंगे, वो न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए वॉल हैंगिंग इज मार्क्ड फॉर ₹4800। ये वॉल हैंगिंग की प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है 4800। द शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन इट। शॉपकीपर इस पर 10% डिस्काउंट देता है। इफ जीएसटी इज रिसीव्ड 8% फ्रॉम द कस्टमर, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू परचेज दिस वॉल हैंगिंग। स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक नोट दिया था अभी, उसमें लिखा है कि अगर कोई डिस्काउंट है प्राइस पर तो पहले हम डिस्काउंट को लेस करेंगे, उसके बाद में जो प्राइस होगा उस प्राइस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ वॉल हैंगिंग 4800, डिस्काउंट 10% ऑफ मार्केट प्राइस, तो इसका 10% डिस्काउंट हो गया। अब ये डिस्काउंट इसमें से लेस कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस या ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस या ओरिजिनल प्राइस 4800 माइनस 480, 4320 आ गया, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस आ गई। अब इस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 8% ऑफ दिस, तो ये जीएसटी अमाउंट आ गई। अब इस ओरिजिनल प्राइस में जीएसटी अमाउंट जोड़ेंगे तो वो हमारा अमाउंट पेड बाय द कस्टमर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स, अमित गोज टू ए शॉप टू बाय ए वॉशिंग मशीन। अमित एक दुकान पर जाता है वॉशिंग मशीन परचेज करने के लिए। मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज ₹10,900। ये 10,900 वॉशिंग मशीन की मार्केट प्राइस है, एक्सक्लूडिंग 9% जीएसटी।
इसमें 9% जीएसटी लगना है, वो एक्सक्लूड मतलब शामिल नहीं है, ये वो एक्स्ट्रा शामिल करना पड़ेगा। फिर कहता है अमित बार्गेन्स विद शॉपकीपर, अमित शॉपकीपर से बार्गेनिंग करता है, मतलब उससे फायदे का सौदा करना चाहता है, एंड कन्विंस हिम, और उसे समझा बुझा करके ₹10,900 इंक्लूडिंग जीएसटी। अमित देखिए वॉशिंग मशीन की मार्केट प्राइस है 10,900, रूल के मुताबिक 9% जीएसटी इसके ऊपर लगना चाहिए, बट वो शॉपकीपर से बार्गेनिंग करता है और उसको तैयार कर लेता है कि जीएसटी मिलाकर के मुझे 10,900 में दे दो। फाइनल कॉस्ट का मतलब प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है वो 10,900 होनी चाहिए। तो शॉपकीपर उसके लिए एग्री हो जाता है। तो फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर। देखिए बिल में तो शॉपकीपर को जीएसटी दिखाना पड़ेगा, फिर वो कैसे करेगा, वो वॉशिंग मशीन की कीमत कुछ कम कर लेगा, उस पर जीएसटी लगाएगा, फिर 10,900 बनाएगा उसको। वो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कुछ कम मानेगा, उस पर जीएसटी लगाएगा 9%, फिर दोनों को ऐड करेंगे तब 10,900 बनाएगा। तो इसका मतलब हम वॉशिंग मशीन की रिड्यूस्ड प्राइस मान लेंगे। ये तो ओरिजिनल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, मतलब ये तो मार्केट प्राइस है, हम तो रिड्यूस्ड प्राइस मानेंगे। लेट रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹X। अब इस पर 9% जीएसटी लगाएंगे और अब इस जीएसटी को इसमें जोड़ेंगे तो वो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाएगी हमारे हिसाब से। बट अमित वांट्स टू पे इतना इंक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन अमित तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 10,900 देना चाहता है। तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, इससे हमारे पास X 10,000 आ जाएगा और X क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो हम कह देंगे देयरफॉर रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 10,000। दुकानदार को वॉशिंग मशीन की प्राइस है वो 10,000 शो करनी पड़ेगी बिल में। अब इसके ऊपर वो जीएसटी अब कहेंगे बट मार्केट प्राइस तो 10,900 है। कहता है कि ये तो रिड्यूस्ड प्राइस है लेकिन मार्केट प्राइस उसकी 10,900 है, तो दुकानदार ने कितने पैसे कम किए, तो अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर, इसमें से ये कम कर देंगे तो 900 रुपीज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें और इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। ओके, थैंक्स।